तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस अंदर। ये वाली वीडियो में हम करने वाले हैं 30 किल चैलेंज का पार्ट 2। अब लास्ट पार्ट में आपने देखा कि भाई मैं 30 किल का चैलेंज तो मैंने किया था पर मैं कर नहीं पाया था और ना ही उस समय जो है मैं चिकन डिनर कर पाया था। लेकिन ये वाले मैच में मैं पूरी की पूरी ट्राई करूँगा, लेकिन ऐसा मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि पोचिंग की में जो है कोई भी नहीं आ रखा। और ऐसे चैलेंज करने के लिए यार आपको भर भर के जो है मतलब एक तो सबसे पहले तो हॉट ड्रॉप पूरा भरा होना चाहिए। एटलीस्ट हॉट ड्रॉप में आपके जो है 10 से 12-15 किल होने चाहिए, उसके बाद ही जो है पूरे मैच में इतने बंदे बच पाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जिस हिसाब से यहाँ पे जो है फायरिंग हो रही है, बंदे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये वाले मैच में हम 30 किल चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। लास्ट मैच हमने देखा होगा कि हॉट ड्रॉप जो है बहुत तगड़े बंदे आ रखे थे, मैंने बहुत तगड़े बंदों को मारा और मतलब स्टार्टिंग में मेरे जो है 10 से 15 किल हो गए थे। लेकिन ये वाले मैच में ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को लग रहा। और एट द एंड जाके देखेंगे कि भाई एक बहुत ही सही चीज़ होती है जिसके थ्रू जो है पूरा का पूरा मैच जो है पलटने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है सामने कुछ बंदे हैं। अब इस बंदे को मैंने भागते हुए देख लिया था तो मैं इसको तो मारने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो बाहर था उसको पहले मारेंगे और तभी जो इसका एक और टीममेट आता है तो इसको मारा। अब बारी अंदर वाले की, लेकिन अंदर वाला भाग जाता है यार क्योंकि उसके पास शायद गन नहीं होती या तो वो टीपी लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसको टाइम नहीं दिया। और शॉटगन इज इक्वल टू भाई लक पे डिपेंड करता है, तो मैं लक वाली चीज़ें कतई नहीं करने वाला। देखो अगर आपको 30 किल करने हैं तो भाई लक नहीं, यहाँ पे स्किल चाहिए और वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको उन बंदों को मारना पड़ेगा जो ज़्यादा बंदों को मारते हैं। ओबियसली प्रो बंदों को पहले मारना पड़ेगा। देखो जब तक अच्छे बंदे जिंदा रहेंगे मैच में, अगर आप उनको रिस्क लेकर नहीं मारोगे तो फिर वो बाकी बंदों को मारते रहेंगे। जैसे ये देखो, तो आपको करना बस ये है कि पहले अच्छे बंदों को मारना है और बाद में जो लोकल बंदे हैं उनको तो आप मार ही दोगे क्योंकि वो जो है आपस में बचे रह जाते हैं। जो अच्छे बंदे होते हैं वो लगातार किल करते जाते हैं जिससे आपके किल घटते हैं। तो भाई जितना भी हो सके रिस्क लो, उन बंदों को मारो जो लोगों को मार रहे हैं पहले, और ऐसे करके जो है आप भाई बंदे ज़्यादा बचेंगे, ओबियसली तो ज़्यादा किल मिलेंगे। अब सामने वाला बंदा भी रश करने वाला था तो मैं यहाँ पे रुका रहा ताकि वो मेरे पे रश करे तो मैं मार सकूँ। अमूमन यहाँ पे होता क्या कि लोग रिवाइव देने लग जाते हैं और टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। दैट्स व्हाई मैंने रुका। जब उसने रश नहीं किया तो मैंने आराम से जो है रिवाइव कर दिया। और अब देखो यार ये अगर उसको हवा में मार देता तो भाई बहुत बढ़िया शॉट होता है, लेकिन इसके कारण वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के कारण वो मेरे पे जो है अटैक कर देता है। और देखो मैंने ऑलरेडी प्री फायर किया बहुत तगड़ा वाला और जंप भी कर दिया था तो उसको हेड लगे इसके और इजीली मारा गया वो वाला बंदा। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आप मेरे को अपने आप को जो है सबसे पहले तो सही पूरी तरीके से बूस्टअप करना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा, जो चीज़ें हो सके वो रखनी पड़ेंगी और तभी एक और किल मिलता है। अब 30 किल करने तो भाई आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, बस अंधाधुंध जो मिलता है मारते जाओ, जिसका किल चुरा सकते हो चुराओ। लेकिन ये वाले मैच में देखना ही होगा कि इस मैच में मैं कितनी क्लोज पहुंच पाता हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में तो मैं सिर्फ 28 कर पाता। देखना ये होगा कि भाई ये वाले मैच में उस हिसाब से मैं कितने कर पाता हूँ, क्योंकि इस मैच में तो जो हॉट ड्रॉप है वो भी इतना भरा भरा नहीं था। तो कुल मिला के जो है मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक चीज़ की दुआ करते हैं कि भाई जो बंदे हैं वो अलाइव ज़्यादा रहें ताकि मेरे को ज़्यादा चांसेस मिले। अब मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता था तो मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले जो भी लूट मेरे को चाहिए थी वो ली और चल पड़ते हैं बाहर की साइड। तभी मेरे को एक बंदा आता हुआ दिखता तो रिस्क नहीं लेना, मैंने तुरंत अपनी गाड़ी जो इस तरफ मोड़ दी और गाड़ी में दूरी रोक देता ताकि उसको आवाज़ ना आए। हालांकि आ गई होगी, देख लिया होगा उसने, और इसीलिए जो है गाड़ी में हमेशा पीछे रुकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा रोज़ो की तरफ, क्योंकि देखो हॉट ड्रॉप जो है कई जगहों से ऊपर से होकर गुजरता है। तो रोज़ो और स्कूल उनमें से एक जगह थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, स्कूल पे फाइट हो रही थी, वहाँ पे जो है फायरिंग हो रही थी तो पहले स्कूल चेक कर लेते हैं। अब दूर से फायरिंग हुई थी तो हमने सोचा एक बार चेक कर लेते क्या जाता है, और पीछे भी फायरिंग हो रही है, खैर वो तो बॉट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है रियल बंदों की फायरिंग हो रही थी। तो अगर हो रही थी तो वो गए कहाँ पे, इस चीज़ को चेक करने के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे। और तभी जो है जैसे कि हम वापस जाने वाले थे लेकिन तभी छत से जो है आवाज़ आ जाती है और ये वाला बंदा जो है टीपी ले रहा था। अभी तक तो एक ही बंदे की आवाज़ आई, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रश कर देता हूँ और मैं क्या देखता हूँ अंदर इसका बंदा जो ऑफलाइन है और दैट्स वाई यार ये इसकी रखवाली कर रहा था। मेरे को काफ़ी बुरा लगा कि मैंने इसके एक बंदे को मार दिया और ये बेचारा तो उसके साथ ही था। फिलहाल यहाँ पे जो है रोज़ोक से दूसरे बंदे इसको मार ना दे इसलिए मैंने खुद ही इसके ऊपर नेट फेंक दिया। हालांकि मैं इसको बचाने वाला था और जैसे ये ऑनलाइन आता तो मैं बोलता भाई अपनी टीममेट को बचा लो, लेकिन यार क्योंकि वो ऐसी जगह पे था जहाँ से जो है ये रोज़ोक वाले जो कि मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं ये वहाँ से बाहर करके इसको मार देते। दैट्स व्हाई मैंने इसको मार दिया। भाई क्यों दुश्मन हो गया तुम मरवाना। तो बट फिलहाल यहाँ पे जो है मेरे को 2 बंदे और दिखे हैं और जल्दी से जल्दी इनको भी जाके ठोकते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी लूँगा यहाँ से, जो कि मैंने जो बहुत दूर लगा रखी है यार, और यही घाटा होता है मोटरसाइकिल का। आई मीन ये जो मुन्ना भाई वाली मोटरसाइकिल है
फिलहाल यहाँ से इसको लेके सबसे पहले तो मैं जाता हूँ। वो मेरी तरफ रश कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनकी तरफ रश कर दिया, तो दैट्स वो बीचों बीच रह गए और इस चीज़ का हम जो है फ़ायदा उठाते हैं। ये गाड़ी रुकती नहीं है ब्रेक मारने पे, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्पीड लगता है और उन लोगों पे बहुत बढ़िया एडवांटेज था इसके कि इसके बावजूद जो उनको मैं नॉक कर देता हूँ। और एक्चुअली मैं पहले हील नहीं करने वाला था, क्योंकि अगर मैं हील करता तो उसका दूसरा बंदा मुझे कहीं से भी मार सकता था, क्योंकि मेरे को जगह पता नहीं थी। लेकिन जैसे उसने फायर किया तो मेरे को जगह पता लग गई, तो मैंने सोचा यार काफ़ी दूर है तो वो हील कर लेते, आराम से हील किया। अब देखो कैसे भरते उसके बंदे को, जहाँ पे वो नॉक वाला होगा वहीं पे उसका दूसरा बंदा होगा। यहाँ पे मेरे को सही से विजुअल्स नहीं मिल रहे थे, जहाँ पे मैं चूक गया हूँ, लेकिन ऐसे कैसे मारने देंगे भाई। फिलहाल यहाँ पे जो है बड़ी तगड़े से किल हो रहे हैं और ये वो बंदे थे यार जो काफ़ी किल फीड में एक्टिव थे। मतलब आप गेस करो, जब जब मैं किसी को मार रहा हूँ तब तो किल फीड में भी किसी का नाम आ रहा है, कोई ना कोई तो किसी न किसी को लगातार मार ही रहा है। तो उन बंदों को मैं पहले मारूंगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा भाई जहाँ जहाँ होंगे। फिलहाल यहाँ पे पोचिंकी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है भाई ज़्यादा किल करने में, क्योंकि पोचिंकी में जब जोन आता है लोग पोचिंकी की तरफ खींचे चले जाते हैं। और यहाँ पे अगेन जोन जो है पोचिंकी में आया था। देखो हम पोचिंकी में उतरे, वापस पोचिंकी में आए हैं स्कूल से होते हुए, और यहाँ पे हमको एक गाड़ी दिखी थी, ये है वो गाड़ी। अब यहाँ पे बंदों की आवाज़ भी आ चुकी है और फ्री में एक किल भी मिल चुका है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये वाला बंदा जो इस खिड़की से कूद के वापस क्यों भागा, मतलब जब इसको भागना ही था तो ये आया क्यों। फिलहाल ये मेरे को मारने आया था क्योंकि मैं किसी और को मार रहा था उस समय, और इसने सोचा होगा कि ये पीछे से आके मेरे को मार देगा, लेकिन उल्टा इन्हीं की टीम जो है मारी जाती है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे 2 किल और मिलते हुए मेरे को, और जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पे लूट वूट करूँगा। तभी मेरे को जो सामने से हलचल सुनाई देती है, मतलब कि जैसे कोई भागा हो उस बिल्डिंग से निकल के पीछे की साइड, तो मैं देखने जाता हूँ वहाँ पे। और मैंने अपनी टीम को बता दिया था कि भाई कवर फायर रेडी रखियो वहाँ से, ये ना हो कि मतलब कई बार कैंपर होते हैं जिनके थ्रू हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो हमको मार देते तो बाद में हमें पता लगता है कि भाई हमको जो है एक साथ रश करना चाहिए था। बट फिलहाल यहाँ पे खतरे की कोई ज़्यादा बात थी नहीं, ये अकेला ही था और बोट था। फिलहाल यहाँ से बारी है निकलने की, और जितना हो सके जो हो सके लपेटे जा रहे हैं। अभी बंदे भी काफ़ी अच्छे अलाइव हैं, तो देखते भाई ये वाला जो चैलेंज है वो कंप्लीट हम कर पाते कि नहीं। आपको क्या लगता है वैसे बता मेरे को। जब तक मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक आप ट्राई कर सकते हो 1xbet, जहाँ पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। 2 मैच तो भाई इंडिया जीत गई है, तो तीसरे मैच में प्रेडिक्शन लगाओ और देखते हैं कौन कौन जीतता है। और मेरे लिंक से साइनअप करोगे तो भाई आपको जो है एक्स्ट्रा 100 यूरो का कैश बोनस भी मिलेगा, तो ट्राई करो। तभी मेरे को एक गाड़ी भी दिखती है, हम जा रहे भाई इस गाड़ी का पीछे करके इस गाड़ी को ठोकने के लिए। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जो आप साइन अप कर सकते हो। फिलहाल बात जो सामने गाड़ी गई थी वो बिल्कुल टॉप पे जाकर रुक जाती है, क्योंकि हमने उन पर जो फायर किया था वो उसको सुन के वहाँ पे रुक जाती है, और उसने सोचा कि हम उनकी तरफ आएंगे तो वहाँ पे फायर करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो है मैं एंड टाइम पे मोड वहाँ से काट देता हूँ और हमको एक अच्छा खासा रिस्क का कवर मिलता है। और यहाँ पे फिलहाल जो मैं बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी को जो है सबसे पहले तो कवर में रोकता हूँ। और यहाँ पे उन लोगों की स्ट्रेटेजी देखना, उनमें से एक बंदा जो है हमको जो है थोड़ा सा झकावा दे रहा था, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, और दूसरा बंदा जो है दूसरी गाड़ी लेके आ रहा था। लेकिन जो दूसरी गाड़ी लेके आ रहा था मैंने उसको इग्नोर किया, और जो पहली गाड़ी में बंदा बैठा हुआ था मैंने सबसे पहले तो उस बंदे को जो है डैमेज किया। वो जैसे उतर के भागा तो मैंने वापस नॉक किया, और फिर जो पीछे वाला बंदा वो भी उसी गाड़ी में बैठ गया छुपने के लिए, मतलब जैसे कि हमको तो दिख ही नहीं रहा। फिलहाल इनको मारा और किल जो है भी काफ़ी अच्छे खासे हो गए हैं, तो 31 बंदे अभी भी जिंदा बचे हुए, मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं हमारे यहाँ पे जो है किल करने के। लेकिन लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बंदे अच्छे खासे अलाइव थे, लेकिन यार एंड टाइम पे जो बंदे बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्कल छोटा होता है सब लोग जो है आपस में ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और टाइट होने के कारण जो फाइट होती है, फाइट होने के कारण बंदे धड़ाधड़ मरते हैं, और जल्दी जल्दी खत्म होने के कारण जो है किल नहीं बच पाते, यही रीज़न होता है। फिलहाल यहाँ पे जो है अगेन पोचिंकी में जोन बनाया, और पोचिंकी जो है मैं कहा था कि भाई हाई किल करने में पोचिंकी का सबसे बड़ा जो है हाथ है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो एक और किल कैसे मिलता है हमको। यहाँ पे इस बंदे का दूसरा जो बंदा था वो ऑफलाइन पड़ा था, और ये इतना अटैकिंग हो रहा था लाइक कि इसका दूसरा बंदा इसको कवर दे रहा है। फिलहाल देखो कैसे पड़ते हैं इसके दूसरे बंदे को। हम देख रहे थे यार कि कोई फुटस्टेप क्यों नहीं कर रहा, तो पता चलता है कि भाई इसका बंदा भी ऑफलाइन हो रखा था। यहाँ पे होता है भाई बहुत बार जो है बहुत लोग जो है VPN लगा के कहते हैं ग्लोबल पे, और यहाँ पे जो है 2 बार ऐसा देखने को मिल गया है कि टीममेट जो है ऑफलाइन हो जाते हैं। एक्चुअली जो लोग ग्लोबल पे VPN लगा के खेल रहे हैं उन लोगों का बीच बीच में क्या होता है कि भाई VPN जो है बंद हो जाता है, और उसको कनेक्ट होने में 2, 3, 4, 5 मिनट लग जाते हैं। और ऐसा जो है कितने लोगों के साथ होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, बताना मेरे को। फिलहाल यहाँ पे हम जाते हैं भाई एक ड्रॉप के ऊपर,
और ड्रॉप सामने की तरफ गिर रहा था और मेरे ध्यान से उठ गया था कि ड्रॉप कहाँ गया है, तो मैं सीधा चलता हूँ। लेकिन तभी घर के बाजू में बगी दिखती है, मतलब यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करके हम ड्रॉप को ढूंढने के लिए जाते हैं। और तभी सामने एक बंदा दिखता है मेरे को, जिसको कि मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा इस झोपड़ी के बाजू में गाड़ी रोकेंगे और यहाँ पे कवर में रहेंगे, लेकिन फायरिंग होती है हम पे। फिलहाल जैसे एक बंदा देखा तो भाई चारों तरफ से बॉट्स फायरिंग करने लग गए और थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो गया था वहाँ पे कि भाई किसको मारूँ किसको नहीं मारूँ। और एक बात इस बीच में मैं भूल गया कि जिसको मैंने नॉक किया भाई उसका एक टीममेट भी है यहाँ पे, और देखना पड़ेगा वो कहाँ पे है। तभी सामने स्मोक होता है, मेरे को दिख जाता है, मैं समझ गया भाई उसका बंदा जो है वहीं कहीं है। और ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा जहाँ पे वो वहीं पे स्मोक करे, वो आसपास भी करता है, तो मतलब बंदा कहीं पे भी हो सकता है। और उसने स्मोक किया इसका मतलब वो हमको कहीं भी मार सकता है और उसको जोन में भी आना है, क्योंकि हम खुद जोन में नहीं है। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, एक बार स्मोक के अंदर जो है फायरिंग करके देखते हैं क्या ही जाता है। लेकिन भाई इसी बीच में जोन आ जाता तो मेरे को यहाँ से जो है जाना पड़ता है। और अच्छी बात तो ये थी कि जोन जो है ज़्यादा दूर था नहीं, तो हम यहाँ पे जो है बार बार घूमने लग जाते हैं। ये नॉक वाला वो वाला बंदा नहीं है, वो वाला बंदा जो है अभी भी जोन के अंदर ही है और स्मोक के अंदर ही है शायद, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई लेटा हुआ बंदा दिख नहीं रहा। तो हम जो है थोड़ा और घुमाने लग जाते हैं, क्योंकि इसको मारे बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और एक और दिखता है हमको फ्री का किल। फिलहाल वो बंदा दिखता है हमको जो कि स्मोक के अंदर से बाहर आके लेट जाता है और बार बार बच जाता मैं यहाँ पे। हालांकि जो है अगर वो टायर वायर पंचर कर देता तो बगी मुड़ जाती। और लेटा बंदा जो जब फायर करता तो काफ़ी अच्छे से रिकॉइल हैंडल कर सकता है, तो मार सकता था हमको अगर वो इजी अपना जो है टारगेट रखता टायर्स पे। खैर यहाँ पे उसने मेरे को डैमेज जरूर किया, लेकिन तब तक जो है बगी उसके ऊपर से निकल चुकी थी और वो वाला बंदा जो है मारा जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो है इसी के साथ आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि भाई 30 किल चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी लाइक मत करना, ये कंप्लीट तब होगा जब मैं चिकन डिनर लूँगा, और चिकन डिनर लेने के लिए बाकी बचे हुए 10 बंदों को मारना पड़ेगा। और वो किस किस के हाथों कब मारेंगे देखना पड़ेगा। फिलहाल 2 बंदे और दिखते हमको। और इसी के साथ ये वाले 2 बंदे भी मारे जाते हैं। फिर हम यहाँ पे ज़्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है लूट ठीक ठाक तो थी, तो हमने सोचा यार चलो जल्दी जल्दी जो है जाके बाकी बंदों को भी ढूंढते हैं। और यहाँ से निकलते निकलते जो सिर्फ एक ही बंदा बचता है, तो यहाँ पे जो हील करने की भी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। एक आखिरी घर जो बचे हुए थे कोचिंग के अलावा और उन घरों के अलावा ये घर थे, और तभी फुटस्टेप सुनाई देते हमको। अब उससे पहले कि हम मार पाते, यहाँ पे मेरा टीममेट जो अपनी उसी का जोहर दिखा देता है, और इसी के साथ होता है भाई एक इजी चिकन डिनर। तो यार जो चैलेंज था भाई 30 किल चैलेंज, वो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इवन उसके ऊपर भी 2 किल हो चुके हैं, थोड़े बहुत तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल गए थे यहाँ पे, लेकिन एट द एंड जो है तुम्हारे भाई ने भाई ये वाला चैलेंज कंप्लीट किया। तो भाई ये था भाई पार्ट 2 30 किल चैलेंज का। इसके अलावा भी आप सेम और पार्ट्स देखना चाहते तो मेरे को बताना यार, मतलब जहाँ पे मैं पूरा ट्राई करूँगा कि भाई 30 किल या 40 किल का भी कभी ट्राई करेंगे, तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अगर तो ये चैलेंज बढ़िया लगा तो भाई यार लाइक करना और उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो भाई, सब्सक्राइब करो ये वाले चैनल को। एंड इसके अलावा जो है आप फन एक्सपेक्ट को भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो। लास्ट वाले मेरे 3 प्रेडिक्शन जो है बहुत सही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों के प्रेडिक्शन, 2 T20 के और 1 वनडे का, तो आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हो वन एक्सबेट पे। और वहाँ पे और भी बहुत सारी गेम जिनको ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके सारे क्वायरीज जो है मैं वहीं पे ही देखता हूँ, या क्वेरीज जो भी होती है वहीं पे मैं देखता हूँ, या वहीं पे ही बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।